Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 10B class 8th ICSE बोर्ड और हम सेलेना पब्लिशर के आर के बंसल राइटर की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। Now question 5. Question 5 is, in a fort, 150 men had provision for 45 days. कोई किला है उसमें 150 men है जिसके लिए प्रोविजन 45 डेज तक यानी कि सामग्री खाने पीने की सामग्री 45 डेज तक चाहिए। आफ्टर 10 डेज यानी क्या हुआ 10 दिन तक उन लोगों ने खाया 150 आदमी ने। तो आफ्टर 10 डेज 25 men left the fort. क्या हुआ 10 दिन बाद 25 आदमी किले को छोड़कर चले गए। तो हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट। अच्छा उसी हिसाब से खाते रहे तो बचा हुआ जो भोजन सामग्री है फूड है वो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा ये हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं। अब देखो उसको समझो। अगर सपोज करो 10 दिन बाद कोई भी आदमी छोड़कर नहीं जाता तो कुल कितने मैन थे 150 मैन। तो चल पहले लिखते हैं आफ्टर 10 डेज 10 दिन बाद क्या हुआ। अगर कोई भी आदमी लेफ्ट नहीं करता तो 150 आदमी थे 45 दिन के लिए 45 डेज के लिए उनके लिए प्रोविजन था। अगर सपोज करो छोड़कर नहीं जाते तो 150 एन लिख देते। चलो हाथ का लिखते भी चलने। तो क्या होता फॉर 150 मैन जो प्रोविजन है विल लास्ट कब लास्ट होता विल लास्ट इन 45 डेज के लिए था। 10 डेज निकल चुके तो कितने हो जाता बचा वो जो सामग्री थी 35 डेज में फिनिश होती। समझ में आ गया। 45 में से 10 डेज तो निकल गए है ना। तो अब बची हुई सामग्री अगर कोई भी छोड़कर नहीं आता तो 35 डेज और चलती। अब हुआ क्या 25 मैन लेफ्ट हो गए। तो रिमेनिंग मैन कितने बचे आफ्टर 10 डेज रिमेनिंग मैन बचे 150 थे 25 लेफ्ट छोड़कर चले गए। तो 150 में से 25 सब्ट्रैक्ट करा 25 आ गया यानी कि 125 आ गया सॉरी। तो 125 मैन है। अब ये पूछा है कि ये 125 मैन जो रसद सामग्री यानी प्रोविजन है कितने दिन तक लास्ट हो जाएगी खत्म हो जाएगी। तो मान लेते हैं लास्ट रिमेनिंग फूड विल लास्ट इन X डेज। और कितने के लिए रिमेनिंग मैन के लिए। जो रिमेनिंग फूड है जब छोड़ के चले गए तो उन्हीं के लिए बात चल रही है। रिमेनिंग फूड जो बचा रिमेनिंग मैन यानी कि 125 के लिए X डे है। तो अब यहां लिख लीजिए नंबर ऑफ मैन और यहां नंबर ऑफ डेज कितने दिन चलेगा। अब देखो ऊपर 150 मैन के लिए कितना है 35 डेज। तो मैन के आगे मैं लिख रहा हूं 150 मैन के लिए 35 डेज चल रहा है और रिमेनिंग मैन कितने रह गए 125। हमने मान लिया कितने दिन चलेगा वो X डेज। अब देखो जब सामग्री तो फिक्स है मान लो 10 केजी चावल है 10 आदमी खा रहे हैं 10 दिन में खत्म यानी कि 10 आदमी एक दिन में 1 किलो चावल खा रहे हैं। इसका नहीं तो हुआ जब 10 दिन में खत्म हो रहे हैं और रह गए 5 आदमी तो क्या हुआ अभी डबल दिन चलेंगे मतलब कम हो गया तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। कहने का मतलब ये कैसा केस है इनवर्स वेरिएशन का। तो लिख दीजिए इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इट इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन क्या होता है x1 y1 इंटू x2 y2। तो वही लगा दो x1 इंटू y1 यानी कि 35 x2 इंटू y2 यानी कि 125 इंटू x। इससे x निकलाएगा x क्या होगा 125 अपॉन में आएगा तो 150 इंटू 35 अपॉन 125 25 5 जा 25 6 जा और 5 से 7 बार 7 6 जा 42। तो x की वैल्यू आ गई 42 यानी कि जो रिमेनिंग फूड था कितने दिन में लास्ट हो जाएगा प्रोविजन था 42 डेज में। यही तो पूछा था इसमें क्या पूछा था हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट एट द सेम रेट। तो लिख देंगे फूड विल लास्ट in 42 days. Okay, now next question number 6 and question 6 is
क्वेश्चन 6 इज 72 men do a piece of work in 25 days. In how many days will 30 men do the same work? 30 men कितने दिन में करेंगे? 72 मेंस कर रहे 25 डेज में। उसी वर्क को हमने वर्क आदमी क्या करे, वर्कर यानी कि मैन को कम कर दिया। जब कम कर दिया तो वही काम क्या होगा, ज्यादा दिन में होगा। कहने का मतलब इनवर्स प्रॉब्लम है ना। तो चलिए करते हैं, सेम ऊपर की तरह करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस हो रही है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि लेट जो 30 मैन हैं, 30 हैं, लेट 30 मैन एल डबल एल जानते हो विल डू इन एक्स डेज। तो यहां लिखो मैन और यहां लिख लो डेज। ठीक, पढ़ते हैं दोबारा से सुनिए। 72 मैन डू अ पीस ऑफ 25 डेज। तो इन हाउ मेनी डेज विल 30 मैन, तो मैन के आगे मैन हमने मान लिया तो एक्स डेज, एक्स डे में करेंगे। अब ये क्या है, इट इज अ केस ऑफ जब आदमी वर्कर कम हो गए तो उस वर्क को करने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो इनवर्स का है, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन है ना। VARI कुछ करो, हाँ TA लिखना भूल गया, वेरिएशन VARI नहीं सही था, ओके वेरिएशन। तो ठीक होगा जब इनवर्स वेरिएशन के, तो x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, कोई कोस्ट लगा दो। 72 इंटू 25 इज 30 इंटू x, तो x की वैल्यू क्या होगी 72 इंटू 25, 30 अपॉन में आएगा इज इक्वल टू x। 5 जा 25, 5 6 जा 6 1 जा 12 6 जा 7, 12 5 जा 60, 60 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई 60, यानी कि 30 मैन उस वर्क को कितनी डेज में करेंगे, 60 डेज में। आगे हमने तो माना लेट 30 मैन विल डू इन एक्स डे, तो 30 मैन विल डू इन 60 डेज। तो लिख दो, तो 30 मैन विल डू द सेम वर्क इन 60 डेज। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन 7 इज इफ 56 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 180 आवर्स। 56 वर्कर लगाए, उन्होंने किसी वॉल को, दीवार को 180 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, बना दिया, है ना। तो हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू द सेम वर्क, यानी कि उसी वॉल को बनाना है, सेम वर्क करना है इन 70 आवर्स। देखो आवर्स क्या 180 आवर्स हैं, तब तो 56 वर्कर लग रहे हैं। अब आर हो गए कम, यानी कि जल्दी काम कराना चाहते हैं, तो वर्कर्स क्या होंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्या इनवर्स वेरिएशन की प्रॉब्लम है, तो हम पहले मान लेंगे लेट एक्स मैन विल कंप्लीट इन 70 आवर्स। तो सेम ऊपर की तरह इनवर्स वेरिएशन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मान लेते हैं लेट एक्स मैन विल, क्या था, हाउ मेनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू द सेम वर्क इन 70 आवर्स। तो लेट एक्स मैन विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 आवर्स। ओके, तो यहां वर्कर्स या मैन कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है, वर्कर्स, और यहां लिख लो आर। तो दोबारा पढ़ता हूं सवाल, 56 वर्कर्स, ओके, तो वर्कर के आगे वर्क लिख दिया, कैन बिल्ड अ वॉल 180 आवर्स, तो मैंने 180 लिखा। हाउ मेनी वर्कर्स हमने माने थे एक्स वर्कर्स, तो यहां लिख लो एक्स इन 70 आवर्स। अब ये क्या है, सिंस इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो क्या होगा, x1 इंटू y1, दिस इंटू दिस, ये तो होता है इनवर्स वेरिएशन में, दिस इंटू दिस, यानी कि x इंटू 70 अपॉन में आ जाएगा। तो 56 इंटू 180 अपॉन 70 इज इक्वल x।
एक 0 से 0 कैंसिल, 7 बन जा 7 8 जा 56, 88 जा क्या होते हैं 144। तो आंसर आ गया 144 मैन। तो क्या आ जाएगा 144 मैन वर्कर्स will do the same work, will do the same work in 70 hours। तो ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन इज a car takes 6 hours to reach a destination by traveling at the speed of 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर से कोई गाड़ी जा रही है स्पीड से, तो वो अपने स्थान पर 6 आवर में पहुंच जाती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड बढ़ा दें तो कितने आवर में पहुंचेगी। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात जल्दी पहुंचेगी, तो 6 आवर से पहले पहुंचेगी, है ना। तो पहले तो हम लिख लेंगे लेट इट विल टेक x आवर। तो हमने लिख दिया लेट कार टेक x आवर एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो यहां स्पीड लिखना चाहो इन किलोमीटर पर आवर, और यहां लिख दो टाइम इन आवर। चलो लिख देता हूं, स्पीड कैसे रखी है हमें इन किलोमीटर पर आवर को kph लिख देते हैं, सब पढ़ा होगा आपने, टाइम इन आवर। ओके, दोबारा से पढ़ते सवाल को। कार टेक 6 आवर, 6 आवर ले रही है, तो आर के आगे आर लिख दिया। टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर लिख दिया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवलिंग स्पीड, अब से स्पीड 75 है, ये हमने मान लिया x। अब देखो स्पीड ज्यादा है तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं किसी भी जगह, यानी कि स्पीड बढ़ने पर टाइम लग रहा है कम। तो कहने का मतलब ये केस कैसा हो गया, इनवर्स वेरिएशन का। ठीक है ना। तो बिकॉज इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, तो क्या होगा x1 इंटू y1 इक्वल टू x इंटू y2। तो क्या हो गया 50 इंटू 6 इज 75 इंटू x। 75 कौन में आ जाएगा, 50 इंटू 6 अपॉन 75 इज x। 25 3 जा 75, 25 2 जा होते हैं 50, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। यानी कि अगर गाड़ी की स्पीड 75 किलोमीटर होगी तो वही डिस्टेंस अब वो गाड़ी कितने किलोमीटर पर आवर में, सॉरी कितने किलोमीटर में कवर कर लेगी 4 आवर में। तो आंसर आ गया। तो कार विल टेक 4 आवर टू कंप्लीट, बल्कि टू कंप्लीट छोड़ो, 4 आवर एट 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड। जब इतनी स्पीड से जाएगी तो कितने आवर्स लेगी, 4 आवर्स लेगी। तो ये एक्सरसाइज 10B कंप्लीट हुई। ये सवाल जो 10A और 10B में कर रहे हैं, हम इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे, जो आप लोग करते आए अभी तक, है ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज यूनिटरी मेथड्स पे ही बेस है, उसमें इनवर्स और डायरेक्ट दोनों तरह के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।